जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के ऐसे छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में हिंदी को कोर को रखा है और उनका एग्ज़ाम जो है आप लोगों को 20 तारीख को होने जा रहा है। ये जो है आप लोगों का मॉडल सेट सीरीज का ये 5वां वीडियो है। इसके पहले भी 4 सेट मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया, उसको जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। और ये तो पैसेज है, पैसेज कौन सा आएगा ये तो कंफर्म है नहीं, लेकिन हाँ सभी पैसेज सभी मॉडल पेपर से लिए गए हैं। अगर कोई भी पैसेज आपका रिपीट करता है एग्ज़ाम में तो आपका सेम टू सेम क्वेश्चन भी आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो आपका पैसेज दिया गया था शिक्षा के ऊपर दिया गया है। शिक्षा सिर्फ 21 साल की उम्र तक नहीं चलती, बल्कि ये तो जीवन पर्यंत जारी रहता है। तो ये शिक्षा के ऊपर, इसको आप चाहो तो वीडियो रोक रोक करके पढ़ सकते हो। हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आपको करवा देते हैं। तो सबसे पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश पर उचित शीर्षक आपको देना है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि मैंने बताया कि ये शिक्षा के बारे में बात कर रही है, तो शिक्षा का उद्देश्य हो जाएगा इसका गद्यांश, ठीक है, मतलब टाइटल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है शिक्षा कब तक जारी रहती है। तो शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत तक जारी रहेगी, जीवन भर जारी रहेगी। जीवन की तुलना किससे की गई है, तो जीवन की जो तुलना की गई है वो नदी से की गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है। शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य होता है वो सृजनशील बनाना है ना, सृजनशील बनाना। जीवंत शब्द का क्या अर्थ होता है, तो जीवंत शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जीवन से भरा हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपसे कहा गया यहाँ पे निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 6 से 10 तक का उत्तर देना है। यहाँ पर काव्यांश से कुछ आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, हम डायरेक्ट जो है आपका क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं। शांति कब संभव है आपको बतानी है। अब ये जो शांति है ये संभव तब है सुख भाग जब सम हो, है ना, सुख भाग जब सम हो। न्यायोचित का क्या अर्थ होता है, तो न्यायोचित का जो अर्थ होता है वो होता है न्याय के अनुसार उचित, ठीक है। तेजस्वी की युद्ध में क्या भूमिका होती है। तेजस्वी की जो युद्ध होती है उसमें भूमिका आपको बतानी है, तो समर जीतना या फिर आत्मसर्ग करने की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शांति का विलोम शब्द क्या होता है, तो शांति का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका अशांति, ठीक है। समर शब्द का क्या अर्थ होता है आपको बतानी है। अब ये जो समर शब्द है इसका अर्थ आपको बताना है, इसका अर्थ हो जाएगा आपका युद्ध, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। निबंध का अर्थ आपको बतानी है, तो निबंध का अर्थ हो जाता है बांधना। निबंध का अर्थ क्या हो जाएगा, बांधना। माता के नाम पत्र, पत्र लेखन में किस भेद के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपका अनौपचारिक। किस भेद के अंतर्गत आएगा, अनौपचारिक। संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है, तो संपादकीय जो लिखा जाता है वो संपादक के द्वारा लिखा जाता है। जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है, तो जनसंचार का जो श्रव्य माध्यम है वो है आपका रेडियो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है। समाचार लेखन की जो शैली होती है वो उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 16। रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो ये जो स्वरूप होना चाहिए तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है। समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं, तो समाचार लेखन में जो ककार होते हैं वो 6 ककार होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि आलेख क्या कह रहा है, कि आलेख डैश का एक रूप, डैश का ही एक रूप होता है। अब ये जो आलेख होता है ये निबंध का ही एक रूप होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में, कह रहा है कि जनसंचार के आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो यहाँ पे जो सबसे पुराना माध्यम है वो हो जाएगा प्रिंट माध्यम। जो हम लोग अखबार पढ़ते हैं ना वो प्रिंट होता है, तो वो सबसे पुराना हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है, तो पत्रकारिता का जो मूल तत्व होता है वो जिज्ञासा होता है, ऑप्शन है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 से 23। काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है, इसको पढ़ लीजिए। आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है, तो ये जो पंक्ति ली गई है ये वे आँख से ली गई है, ठीक है। इन पंक्तियों के कवि कौन है आपको बतानी है, तो इसके कवि हैं सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं आपका कवि ने किसान की आंखों की तुलना किससे की है, तो कवि ने किसान की आंखों की जो तुलना की है अंधेरी गुफा से की है। कबीरदास ने किसका खंडन किया है आपको बतानी है। कबीरदास ने खंडन किया है बाह्य आडंबर और रूढ़िवाद का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 25 में, कह रहा है मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार कर लिया।
तो मीराबाई ने जो अपना पति स्वीकार किया है वो किया है कृष्ण को। किसको किया है? कृष्ण को किया है। और रत्नाकर ने किसकी सवारी लाने के लिए स्वर्ण सड़क तैयार कर दी है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका लक्ष्मी। वे आंखें कविता हिंदी के किस काव्यधारा को प्रभावित करती है? तो ये जो प्रभावित करेगी यह प्रगतिवाद को प्रभावित करेगी। अगले सवाल पे आते हैं। कवि अवतार सिंह पास के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी है? तो सबसे खतरनाक स्थिति जो है सपनों का मर जाना। दुष्यंत कुमार ने हिंदी कविता में उर्दू की किस विद्या का प्रयोग किया है? सही जवाब हो जाएगा आपका गज़ल का। किसका प्रयोग किया है? गज़ल का प्रयोग किया है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, चंद्र विहंस देता है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानवीकरण। ठीक है, इसके बाद इसको पढ़ना है आपको, चाहो तो आप वीडियो रोक कर पढ़ सकते हो, हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है ये भारत माता से लिया गया है। भारत माता की जय का क्या अर्थ होता है? भारत माता की जय का क्या अर्थ होता है? देश के करोड़ों लोगों की जय। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 में, कह रहा है कि किन की आंखों में चमक आ जाती थी? तो गांव के लोगों की आंखों में चमक आ जाती थी। मियां नसरुद्दीन कौन थे? अब ये मियां नसरुद्दीन कौन थे? तो नानबाई। कौन थे? नानबाई थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 35 में। इसमें कह रहा है कि पथेर पंचाली फिल्म के निर्माण में सत्यजीत राय को सबसे अधिक किस कठिनाई का सामना करना पड़ा? तो किसकी आर्थिक स्थिति का सबसे ज़्यादा सामना उनको करना पड़ा? विदाई संभाषण पाठ में किसकी विदाई पर चर्चा की गई है? तो यहाँ पर किया गया था लॉर्ड कर्जन की विदाई पर। गलता लोहा के लेखक कौन है? इसके लेखक है शेखर जोशी। कौन है? शेखर जोशी हैं। संपत्ति में किस धर्म का प्रभाव अत्यधिक दिखाई देता है? तो संपत्ति में जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा बौद्ध धर्म का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जामुन के पेड़ फलदार पेड़ हैं यह कहकर कृषि विभाग ने फाइल किस विभाग में भेज दी? तो हॉर्टिकल्चर में भेज दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आत्मा का ताप किस विद्या की रचना है? अब ये जो आत्मा का ताप है ये है आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा है। कुमार गंधर्व के अनुसार लता मंगेशकर के गीत की लोकप्रियता का क्या कारण है? तो सही जवाब हो जाएगा गानपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 पे। इसमें कह रहा है कि किस प्रकार के संगीत शास्त्रीय नियमों से पूर्ण रूप से बंधे होते हैं? तो किस प्रकार के संगीत बंधे होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय संगीत। राजस्थान की रजत बूंदे पाठ में किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? तो ये किया गया है पानी की समस्या की ओर संकेत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 44 पे। इसमें कह रहा है राजस्थान में कुई बनाने वाले को किस नाम से पुकारते हैं? तो ये हो जाएगा चेलवांजी। नेक्स्ट है आपका, किसके घर कार्य करने पर बेबी हवलदार के जीवन में अनेक परिवर्तन आ गए? किसके घर में काम करने पर? तातुश के घर में काम करने पर। ऑप्शन सी। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जा सके। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।